हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज का जो वीडियो है ना, मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, बट देन आई रियलाइज़ कि मैंने जब कोविड वाला वीडियो बनाया था, जब मुझे कोविड हुआ था, फिर मैं नेगेटिव हो गई थी एंड जब मैं थोड़े हालात में थी कि मैं एक वीडियो बना दूँ, तो मैं सोचा कि ये वाला भी बनाना चाहिए, एज इन कि एक आप लोगों के साथ ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि यार ऐसा भी कुछ हो जाता है, मतलब हद वाली सीन। तो सीन क्या था कि मुझे कोविड नेगेटिव हो गया था, आई थिंक अप्रैल एंड में समथिंग, कुछ ऐसे ही, याद नहीं आ रही मुझे, तो दिमाग या आउट हो रखे हैं। तो जब नेगेटिव हुआ था उसके बाद ना मेरे को थोड़ी थोड़ी खांसी होने लगी थी, हल्की हल्की खांसी हो रही थी मेरे को, बट वो थोड़ी बढ़ गई थी। तो मैंने अपने डॉक्टर को ये चीज़ बोली थी कि मुझे खांसी हो रही है, तो उन्होंने मुझे एक सिरप दे दी। अब मैंने वो सिरप ले रही थी तो सिरप से क्या हो रहा था कि मैं सिरप पी रही थी जैसे उन्होंने रेकमेंड करा था, मैं वो सिरप पी रही थी। मेरी खांसी बेटर हो गई, बट बहुत सारे सीन हो गए जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि मेरे ना, मतलब हम बैक उस टाइम से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम अभी बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली 2 ढाई हफ्ता काउंटिंग आउट हो रखी है मेरी पूरी की पूरी अब तो उसमें सीन क्या होता ना कि मेरी हार्ट बीट फ्लक्चुएशन होने लगी थी बहुत ज़्यादा वाली। मतलब ऐसा था कि 2-2.5 हफ्ते के अंदर में, मतलब कभी भी मेरी ऐसे बैठे बैठे 2-2.5 हफ्ते में मेरी ज़्यादा हालत हो गई थी फ्लक्चुएशन की, हार्ट बीट की। पहले होती थी बट फिर वो था ना, बीच में चल रहा था कि जो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उन लोगों की हार्ट बीट का थोड़ा रहता है कि वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो एज इन हमें भी यही चीज़ लगी कि क्योंकि कोविड रिकवर्ड है तो हार्ट बीट अपना धीरे धीरे सही हो जाएगी, एज़ पर गूगल। स्टूपिड मतलब मुझे रियलाइज़ होती हैं अपनी स्टूपिडिटी से, मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको स्टोरी क्लियर कंटिन्यू करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ लगी थी कि कोविड की वजह से, तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। उस डॉक्टर को मैंने मैसेज करा तो था कि मेरी हार्ट बीट का थोड़ा ऐसा सीन हो रहा है, बट उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो मेरे को भी यही था कि बिकॉज़ इतना ज़्यादा कोविड एकदम पीक पे चल रहा है, तो उनको ऐसा होगा कि छोटी छोटी बातों के लिए क्या ही मैसेज करना, आई डोंट नो। मैंने उस चीज़ को मतलब अनदेखा कर दिया, मेरी बेवकूफ़ी, मैंने अनदेखा कर दिया। फिर क्या हुआ कि अभी रिसेंटली 2-2.5 हफ्ते में मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगी। मतलब 120 पे पहुंच जाती, 125 पे पहुंच जाती, 4-4, 5-5 घंटा ऐसे हालात रहते। कभी भी बैठे बैठे अपने आप ही एकदम से ऐसे लगता कि कुछ अजीब सा फील हो रहा है। फिर मैं, ज़िंदगी मेरी ऑक्सीमीटर के भरोसे चल रही है आजकल, ऐसा लग रहा है। पूरे टाइम पड़ा रहता है मेरे पास कि मैं चेक करती रहती हूँ कि मेरा क्या हालात हो रखे हैं। ऑक्सीजन का तो देखना ही छोड़ दिया, अब हार्ट बीट पर फोकस हो चुका है। तो मैं देख रही हूँ कि मेरी फ्लक्चुएट हो रही है एंड उसके साथ में मेरा बहुत सर दर्द भी बीच बीच में होने लगा। और एक और चीज़ हुई जो बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो रखी थी, जो मैंने नहीं रियलाइज़ करी, वो था मेरा मुंह स्वेल हो गया था। एंड आई डिडंट रियलाइज़, क्योंकि आप अपने आप को जब शीशे में देखते हो ना, आपको रियलाइज़ ही नहीं होती है। मेरे घर वाले बोल रहे थे कि हाँ तुम्हारा मुंह थोड़ा फूल फाल गया है। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं कोविड पॉजिटिव थी तो उस टाइम में मेरा बहुत वेट लॉस हो गया था, क्योंकि खाना पीना तो बिल्कुल आउट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था मेरा देखने लायक। तो उसके बाद जब मैं नेगेटिव हुई तो भूख बढ़ जाती है, पता नहीं क्यों, बट बहुत भूख लगती है। तो मैं बहुत हफ्शी की तरह खा रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खाती थी मैं, अच्छी तरीके से बहुत खा रही थी। तो मुझे लगा हो सकता है इतना खाने की वजह से हो जाता है, एंड मेरा थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, वो अपने एक्सरसाइज से सही हो जाएगा, इट्स ओके। तो मैंने अपने खाने पे थोड़ा नॉर्मल करा, मतलब जो हमें मैं इतना खाने लगी थी, मतलब मैं बहुत खाने लगी थी, क्योंकि डाइट से ऐसा लग रहा था जैसे पेट में कीड़े वीड़े हो गए, खाए जा रहे, मतलब अभी खाना खाया उसके 1 घंटे बाद फिर से भूख लग रही है, मतलब ऐसे हालात हो रखे थे। 1 घंटे बाद भूख लग रही थी, वो भी हैवी वाली। तो मुझे लगा कि हो सकता है ज़्यादा खाने की वजह से हो गया होगा, तो चलो कोई बात नहीं, हम अपनी डाइट को नॉर्मल कर देंगे, जैसे हम बहुत पहले खाते थे वैसे ही खा लेंगे, कोई बात है, कोई इशू नहीं है। तो मैंने वो करा, बट उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा था। बट मेरी हार्ट बीट का बड़ा इशू पड़ रहा था मेरे को, मेरा सर दर्द होने लगा था। एंड जो मेरी स्वेलिंग थी, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे, एक तो ये भी होता है ना कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से भी बॉडी में बहुत इफेक्ट पड़ते हैं। एंड ये कोविड का माहौल चल रहा था एंड मेरी फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनाई दे रही थी, तो वो सब चीज़ें इफेक्ट कर रही थी। तो मुझे, जैसे मैं बोल रही हूँ स्टूपिड मी, मुझे ये चीज़ लगी कि हो सकता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब आया सीन जब
मेरे लिए वो पॉइंट एक ऐसा आ गया कि मेरे घर वाले तो बोल रहे थे 2-4 बहुत टाइम तक बोलते रहे मेरे को, 1 हफ्ते तक जब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लग गई मेरे ऊपर, तब मेरे घर वाले भी बोलने लगे कि क्या बोलते, जब हार्ट बीट के सीन ज़्यादा होने लगे तो प्रॉब्लम मुझे ज़रूर होती थी कि मेरा जो मुँह सूज गया था, जब मैं स्माइल करती थी तो मेरा दर्द होता था। मैंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, मुझे लगता था कि नॉर्मल है, ऐसे स्किन है, स्किन पे आप ऐसे दबाओगे तो दर्द होता होगा, तो मैं ऐसे दबाती थी, दर्द होता था, हल्का हल्का सेंसेशन होती थी, मतलब ऐसे नहीं कि चीखने वाला दर्द, सेंसेशन होती थी। मुझे लगता था नॉर्मल है, जैसे नाक ऐसे थोड़ी करी तो थोड़ा सा सेंसेशन होती थी, गाल करा तो जब मैं स्माइल करती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने बी ने स्टिंग कर दिया है, ऐसे हाल हो रखे थे। फिर आया एक फाइनल एक ऐसा पड़ाव जिसमें मेरा हो गया कि नहीं, मेरे को डॉक्टर के जाना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो जब अपलोड करी थी, एक तो बहुत मुश्किल से तो उसको शूट मारा, एडिट मारा, मेरा सर उस दिन हिल रहा था, मतलब ऐसा था कि आसपास में से अर्थक्वेक तो नहीं आ गया वाला सीन हो रखा था, मेरा ऐसा हाल हो रखा था। फिर रात को 10 बजे मैंने काम वाम करा, अपलोड मारा, मैं 10 बजे करीब सो गई। उसके बाद 10 से लेकर 2 बजे तक मेरी हार्ट बेस चाह रही थी सोना, मैंने ट्राई मारा, मेरी आँख खुलती थी और मुझे लगता था कि मेरे को बहुत ही बेचैनी जैसी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाली। एंड मेरे को था कि हो सकता है कि मैं बहुत काम कर ली, हो सकता है, मुझे लगा कि मैं बहुत सारा ये सब कर रही हूँ तो इस चक्कर में मैं थकावट हो रही होगी बहुत ज़्यादा, तो मैं सो जाती हूँ। तो मैं सोई, बट नींद नहीं आ रही थी ठीक से, तो ट्राई करा, ऐसा होता है ना कि आप आधी नींद में टाइप सोते हो, बीच में जैसे मेरी नींद खुली, मैंने अपना चेक करा ऑक्सीमीटर पे वापस अपना हार्ट रेट 120, एंड मैं ऐसे कि यार तो 4 घंटा हो गया, मतलब अभी भी ये शांति नहीं पा रहा, मेरा दिल समझ में नहीं आ रहा। और फिर थोड़ी देर बाद मैं ऐसे बेचैनी रही, एंड देन मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल अब, क्योंकि ये चीज़ अब ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। मतलब पहले तो एक नॉर्मल सा होता है कि हाँ थोड़ी देर के लिए हुआ फिर सही हो गया, थोड़ी देर के लिए हुआ फिर सही हो गया, मतलब ऐसे चल रहा था। तो मैंने फिर बाद में वो रात को 2 बजे तक चला, फिर सुबह 6 बजे करीब मुझे एकदम से नींद खुली, एंड मेरे को ये था कि 10 बजे सो गई हूँ तो 6 बजे तक में हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक नींद कंप्लीट हो गई, एक टाइमिंग होती है, बॉडी क्लॉक होती है, तो नींद मेरी खुल गई। बट नहीं, प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मेरे को बहुत ही अजीब वियर्ड सा फील हो रहा था, एंड उठते मुझे ना ऐसा लगा कि अब मेरे को कुछ मतलब ऐसे वॉमिट जैसी फील आ रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या करा, मेरे को लगा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि होता है ना कि जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है या कुछ है। एंड मुझे सुबह का याद नहीं, मेरे को सुबह ऑक्सीमीटर में क्या था मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया, बहुत मुश्किल से खाया कि बॉडी में एनर्जी आए, बिकॉज अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो टैकल नहीं कर पाएगा चाहे कुछ भी चल रहा हो। मैं ये तो सेट कर लिया था मेरे को फाइनली कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो फिर हम 10 बजे करीब में हम हॉस्पिटल गए, अपॉइंटमेंट मिला, डॉक्टर ने देखा मुझे, उन्होंने मेरी दवाइयों की लिस्ट देखी और उन्होंने फिर देखा कि जो मैं खांसी के लिए सिरप ले रही थी दैट वाज स्टेरॉइड, और उन्होंने बोला इसी वजह से तो हो रहा है। एंड आई वाज लाइक कि इसकी तो यार मैं 4 से 5 बॉटल पी चुकी हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि आप स्टार्टिंग में मतलब वो 60 ml की बॉटल है तो आप 10 ml मतलब 5 दिन आप 3 बार पियो, फिर 5 दिन आप 2 बार पियो, फिर 5 दिन आप 1 बार पियो, मतलब 15 डेज़ 2 हफ्ता का। एंड मेरे तो ऐसे हो गया कि स्टेरॉइड, पता ही नहीं था ये चीज़ स्टेरॉइड है, उसमें लिखी भी नहीं थी कि ये स्टेरॉइड है। उसके बाद हम क्या कर सकते, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो मेरा मतलब मैं पूरे कोविड के टाइम में मैं हॉस्पिटल नहीं गई, और अब जब सब कुछ सही हो चुका है उसके बाद मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। मैं 4 दिन में कंटिन्यूटी में हॉस्पिटल गई हूँ, क्योंकि टेस्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब बेवकूफ़ी। एंड उसके बाद में फिर से मुझे एक बार जाना पड़ा, ये सब चीज़ें अलग। तो डॉक्टर ने मुझे टेस्ट के लिए बोला, एक तो उसी टाइम के टेस्ट थे जो कि ECG था और लंग्स का एक्सरे था, बिकॉज देखना था कि हो क्यों रहा है, मतलब क्या चल रहा है। स्टेरॉइड तो पता चल गया, बट अब देखना पड़ेगा कि बॉडी में क्या इफ़ेक्ट कर दिया उस गधेड़े स्टेरॉइड ने। तो मैंने बाद में फिर, और ऐसा भी नहीं कि मैंने स्टेरॉइड कोई अपने मन से लिया है या मैंने प्रिस्क्रिप्शन बेस पे नहीं लिया, वो ले लिया है और वो इफ़ेक्ट कर रहा है डफर, और मैं उस चीज़ को नॉर्मल मान रही हूँ। मतलब एक होता है ना कि इंसान दूसरों के टाइम में चाचा चौधरी होता है और अपने टाइम में सुपंदी होता है, ये मैं थी इस टाइम। मतलब
इतना मुझे अपने आप पे ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब हद हो रही है। तो ईसीजी करवाया और लंग्स का एक्सरे करवाया, ये सब चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट डे जाकर सुबह के टाइम में जो खाली पेट के जितने टेस्ट थे जो डॉक्टर ने बोले थे वो करवा लिए। अब फिर पड़ा संडे को डॉक्टर बैठते नहीं है क्योंकि ये सीन हुए थे सारे फ्राइडे को। फिर सैटरडे को मैंने जाकर अपना वो करवाया था, खाली पेट वाले टेस्ट करवा लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने संडे को तो होते नहीं है डॉक्टर। फिर हम मंडे को अपना रिपोर्ट लिए और जाके मैंने दिखवाया। एंड उस फ्राइडे सैटरडे संडे में मेरी एकदम बैंड बजी पड़ी थी, मतलब यहाँ तक कि मतलब ऐसे हलकट की हालत हो रखी थी, क्योंकि मुझे समझ में मतलब ऐसा हो रखा था कि पता नहीं क्या निकला है रिपोर्ट के अंदर। टेंशन होती है, डर होता है। पहले तो स्टार्टिंग में मैं ना एक्चुअली मैं हॉस्पिटल जाना इसलिए भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं फिर से बताती हूँ स्टूपिड, मैं जाना इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि कुछ पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ सा डर था कि कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गड़बड़ निकल जाए। बिकॉज बहुत ही ऑकवर्ड सा हो रहा था मेरे साथ कि मेरे एकदम हार्ट बीट ख़राब, सर दर्द अलग से हो रखा है, मतलब बिना हैंगओवर का हैंगओवर चल रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है मेरा, मतलब ऐसे घूमे जा रही है, ऐसी चल रहा है मेरा, और स्वेल अप हो रहा है मुँह, पता नहीं क्या चल रहा है मेरी बॉडी के साथ। तो वो डर तो था। फिर रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो थैंक गॉड ये चीज़ हुई कि हार्ट सही है, कोई इशू नहीं है, लंग्स सही है, कोई इशू नहीं है, बाकी जितने टेस्ट करवाए थे उनमें कोई इशू नहीं है ज़्यादा। बस ये चीज़ है कि अब जो स्टेरॉइड हमने ले रखा था उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो धीरे कम होते हैं। तो जो डॉक्टर ने मुझे उन्होंने दवाई दी थी उससे मेरे को इफ़ेक्ट तो पड़ा, ऐसा नहीं है कि इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। मेरी स्वेलिंग कम हुई, मेरा सर दर्द ख़त्म हुआ, जो मेरा सर फट के दर्द हो रहा था गंदा वाला, मेरी हार्ट बीट कंट्रोल हुई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखी थी बिकॉज मेरी 135 पे पहुंच गई थी हार्ट बीट, ऐसे बुरे हाल। और एक दिन मेरी 48 पे, मतलब कुछ भी चल रहा था, मतलब मेरी 48 पे सिर्फ एक ही बार गई है, मगर सबसे ज़्यादा मेरी हाई रेट्स पे गई है, मतलब 110 नॉर्मल बैठे बैठे, हाँ 125 135 130 कुछ भी चल रहा था। तो अब हम इन्हीं चीज़ों में चल रहे हैं कि अब दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर के फिर से इस हफ्ते जाना है। एंड अभी तक में तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मतलब प्रॉब्लम हो रखी थी कि मैं कुछ भी चाहती थी करना, क्योंकि मैं बहुत मतलब मिस कर रही थी शूट करना और एडिट करना, और मेरे पास बहुत सारे पहले से फुटेज है उनको एडिट करना। मेरे को था चलो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, थी हालत नहीं हो रही क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा था। आज मैं थोड़ी स्टेबल्ड हूँ एंड मुझे लगा कि मुझे अपनी ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि मैंने ये चीज़ जो भुगती है, आप में से कोई ना भुगते, तो प्लीज़ जब भी आप कोई दवाई लें, ये मुझे भी अब समझ में आ चुका है कि जब भी आप कोई दवाई लें इट्स बेटर कि आप उसको, एक तो प्रॉब्लम है कि इसमें कंपोनेंट भी ना, अगर स्टेरॉइड है उस बॉटल में लिखा ही नहीं है वो स्टेरॉइड है, नॉन अल्कोहलिक लिखा हुआ है, पता भी नहीं कि वो स्टेरॉइड है, डॉक्टर ने भी नहीं बताया वो स्टेरॉइड है। और कौन यार रिसर्च मारता, मतलब अब तो पता चल गया कौन मारते होंगे, लोग बहुत अक्लमंद लोग होते हैं, हम डफर, हमें नहीं पता था कि जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए कि आप खा क्या रहे हो। अगर मुझे पता होता कि स्टेरॉइड है, मैं पहले डॉक्टर को बोलती कि आपने मुझे स्टेरॉइड दी है, इस चीज़ की मुझे डोसेज मेरी कम करो, या जो भी है, या मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती कि हो सकता है कि मैंने स्टेरॉइड लिया है इस वजह से मुझे ये सब हो रहा है। नहीं पता था, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। एंड एक और चीज़ हो गई थी कि उस टाइम में ब्लैक फंगस चल रहा था, तो मेरी और फट गई थी कि यार ये ब्लैक फंगस का सीन हो, क्योंकि बिकॉज एक वो था ना कि स्टेरॉइड लेने से भी ब्लैक फंगस होता था। एक तो आधी नॉलेज बेकार होती है, एंड जब आप ना जाओ हॉस्पिटल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपकी बॉडी के साथ अगर आपको कुछ लगे, कुछ ऑकवर्ड सा फील आ रही है, कुछ अलग सीन हो रहा है, चले जाओ, डफरबंदी मत करना मेरी तरह, ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने बोला दूसरे टाइम में चाचा चौधरी, अपने टाइम में सुबंदी, इतनी स्टुपिडिटी थी ना मेरी, या मैं स्टुपिडिटी बोलूँ या एक ऐसे कि आई डोंट नो द प्रॉपर वर्ड कि मैं उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूं। बट ये चीज़ ज़रूर है, जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं ना, उस टाइम पीरियड में, अभी ये 2 हफ्ते के टाइम पीरियड में, आई रियलाइज्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपकी बॉडी नॉर्मल होनी कितनी इम्पॉर्टेंट है। एक होता है कि जैसे मान लो दिस, मतलब वेट गेन वेट लॉस इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो आपके हाथों पे हो जाता है, आपके ऊपर होता है, जेनेटिक्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि समझ रहे हो, वो सब चीज़ होती हैं। बट जो आपकी अंदर से बॉडी है,
अगर वो फिट नहीं है तो क्या दिमाग ख़राब रहता है। मतलब मैं उस टाइम में सिर्फ ये प्रे कर रही थी कि भगवान मेरी बॉडी जो नॉर्मल थी वापस नॉर्मल कर दे जो थी पहले। आई वॉज क्रेविंग फॉर डैट कि नॉर्मल हो जाए मेरी बॉडी जो पहले थी। मुझे कुछ एक्सेप्शनल नहीं चाहिए, कुछ अच्छा नहीं चाहिए, मुझे मैं जो थी भाई मुझे वही कर दो। मैं इस चीज़ को क्रेव करती बिकॉज मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चीज़ से कि हो क्या रहा है यार, अलग सा सीन चल रहा है। मतलब हार्ट के इशू पढ़ रहे हैं फ्री पढ़ने के लिए, जो भी मतलब बहुत ही था। तो अभी भी हम दवाइयाँ खा रहे हैं। एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोविड नेगेटिव होने के बाद ऐसी बेवकूफ़ी हो जाएगी, नहीं पता था। और वो भी एक दवाई की वजह से हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये सारे सीन हुए थे मेरे साथ। आप अपना ख्याल रखो और मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बस अगर कभी भी आपकी बॉडी को लगे, कुछ भी फील हो, स्पेशली अगर आप कोविड से आए हुए हो, या अब तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई साहब कोई भी मेडिसिन हो, अब तो मैंने प्रॉपरली उसको देखना है कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्योंकि उसमें ठीक से इतना डिटेल में लिखा होता है। बट यार जब लिखा नहीं था स्टेरॉइड तो क्या ही बताऊँ। तो आप मेरी इस गलती से सीखो। मैंने अपनी गलती से सीख लिया है कि अब मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँगी। एंड बस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई एम ट्राइंग, जैसे आज मेरी तबीयत बहुत बेटर थी तो आई शॉर्ट अ वीडियो। मतलब मेरा सर दर्द नहीं हो रहा था, मेरी मुंह पे स्वेलिंग मेरी थोड़ी नॉर्मल हो रखी थी, मेरे को हंसने में दर्द नहीं हो रहा था, मेरी हार्ट बीट सही थी। बताओ ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसी तो बीमारियां चल रही हैं दिमाग। तो अब हम आपको जल्दी मिलते हैं, हम अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में फटाफट। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोविड के टाइम में भी, पहले तो कोविड ना होने थे, कोविड हो गया तो उसमें ध्यान रखें, एंड फिर रिकवरी पे ध्यान रखें। मतलब ध्यान रखें, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। और सिरप का नाम मैं इसलिए नहीं बता रही बिकॉज ऑब्वियसली मेडिसिन है, मुझे सूट नहीं करी। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो बहुत लोगों को सूट नहीं करती है। ये वाली मेडिसिन थी जो पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरे को सूट नहीं करी, वरना ऐसा होता नहीं है। और रिएक्शन कर दी, बहुत ही गंदा वाला रिएक्शन। हो सकता है आपको सूट कर जाए। एंड फिर एक मेडिसिन का मैं नाम नहीं बोलना तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि बहुत लोगों को सूट करती होगी। एंड फालतू में किसी मेडिसिन को स्लैंडर करना, मतलब उसको डिफेम करना इज़ गलत चीज़। बस